बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुबरा खान बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, लोगों ने बहुत पसंद करते हैं। कुबरा खान से जो सबसे ज़्यादा सवाल किया जाता है वो उनकी शादी के हवाले से, कुबरा खान कब शादी करेंगी। कुबरा खान के हवाले से एक खबर जो है वो सामने आई, मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि कुछ थंबनेल्स देखे मैंने, कुछ ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब के ऊपर जो ये खबरें लगा रहे थे कि कुबरा खान ने छुपकर शादी कर ली है। कुबरा खान ने छुपकर किससे शादी की है, मामला क्या है, ये तमाम तर चीज़ें जो है मैं आपको बताऊंगी। अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातें उन्होंने शेयर की। गौर रशीद के साथ कुछ मामलात जो है वो भी क्या है, उनकी हकीकत क्या है, इस बारे में भी आपको बताती हूँ। क्यों नहीं डिनाई किया और क्यों इकरार भी नहीं किया उन्होंने, ये सब क्या है। उसके अलावा सना जावेद जो है शोएब मलिक से शादी के बाद कुछ परेशानियों में ज़्यादा ही फंस गई हैं और एक बड़ा झटका जो है उनको मिल गया है। वो झटका क्या है, यही से स्टोरी का ज़रा आगाज़ कर लेते हैं। सना जावेद ने जब से शोएब मलिक से शादी की है तो लोग उन्हें बहुत नापसंद कर रहे हैं। मेजॉरिटी जो है नापसंदीदगी का इजहार कर रही है। जहाँ बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई निकाह ही किया है ना, कोई गुनाह तो नहीं किया, तो बिल्कुल समझ आती है, बिल्कुल सही है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने सानिया मिर्जा का घर तोड़ा, उन्होंने सानिया मिर्जा से उनका शौहर छीन लिया, उनका हंसता बसता घर उजाड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये एक शख्स का काम नहीं होता। बहुत से मुहर्रिकात होते हैं जो उस तरफ लेकर जा रहे होते हैं। गलती किसकी है किसकी नहीं है, इससे आगे बढ़ना चाहिए। अब मेरे ख्याल से जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, सानिया मिर्जा के साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन सना जावेद जो है, लास्ट आपने देखा था जब वो अपने शौहर का मैच देखने के लिए जाती हैं तो वहां पर लोग जिस तरह से उनको हूट करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और जिस तरह से उनको एम्बैरस किया जाता है, मैं समझती हूँ ये भी गलत है। गलतियां जो है बहुत तरफ से और बहुत सी हुई होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरह से बाजार में आप इस तरह से खराब करें। और इसमें कसूर क्या आप समझते हैं सिर्फ सना जावेद का है, क्या शोएब मलिक का नहीं? शौहर तो शोएब मलिक थे, जिम्मेदार तो वो भी है। लेकिन शादीशुदा रिश्तों में बहुत सी चीजें होती हैं जिनको देखना होता है। एनीवे, अब क्या होता है कि जहां पर बहुत सी ट्रोलिंग का सामना है सना जावेद को, वहीं पर उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी बुरी तरह से मुतासर हुई। वो किस तरह से जनाब, कि जो हमारी ये मीडिया है ना, ये जो इंडस्ट्री है, इसमें ये जो पर्सनालिटीज आपके सामने आती हैं, शोबिस पर्सनालिटीज, इनको लोग एडमायर करते हैं, इनको रोल मॉडल बनाते हैं, ये इनके लिए एक मिसाल सी बन जाते हैं। ऐसे में अगर इनकी जात के साथ कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज जुड़ जाती हैं जो नेगेटिव कंट्रोवर्सीज होती हैं, तो बहुत से डायरेक्टर्स, बहुत से प्रोड्यूसर्स उनको लेने से, कास्ट करने से इनकार करते हैं, इसलिए कि लोगों में एक अच्छा तासुर नहीं पाया जाता। और जब उनके ड्रामाज आते हैं तो उनके फ्लॉप होने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोग उस कैरेक्टर को अगर नहीं पसंद कर रहे, उस शख्स को नहीं पसंद कर रहे, तो उस कैरेक्टर में अगर वो कोई पॉजिटिव कैरेक्टर है, उसमें उसको देखना भी नहीं चाहेंगे। और ऐसा सना जावेद के साथ पहले भी हो चुका है, जब उन्होंने पहले भी एक मेकअप आर्टिस्ट ने उनके ऊपर इल्जाम लगाए कि बहुत रूड हैं और बहुत इस तरह हैं, फिर बहुत से और लोग भी सामने आए, तो उस वक्त आपको याद होगा कि बहुत से प्रोजेक्ट्स जो सना जावेद को दिए गए थे वापस ले लिए गए थे। यही नहीं बल्कि कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे जिनमें वो कुछ कैंपेन्स थी, एडवर्टाइजमेंट्स थी, उनसे भी उनको साइट पर होना पड़ा, उनसे वो वापस ले ली गई, क्योंकि उनका एक किरदार जो है सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा किरदार नहीं था कि वो किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक रोल मॉडल बन सकती, प्रोडक्ट का एक इश्तिहार जो है वो उनके नाम से चलाया जा सकता। अब एक बार फिर से ऐसा ही बड़ा झटका उन्हें लगा, क्योंकि रमजान का महीना, मैं आपको बताऊं, एक ऐसा महीना होता है जिसमें कोई भी चैनल जो होता है ना, जो ये बड़े चैनल्स है, मैं आपको बताऊं, अपने पूरे साल की कमाई इस एक रमजान के महीने में करते हैं। कैसे? आपको याद ही होगा जब आमिर लियाकत मरहूम जिंदा थे, तो उनके ज़माने से जो एक ट्रेंड चला था खासतौर पे रमज़ान ट्रांसमिशंस का, और उस रमज़ान ट्रांसमिशन में जितनी हैवी फंडिंग होती थी एडवर्टिजमेंट्स के हवाले से, जितना ज़्यादा चैनल को मिलता था, इतना पूरे साल में नहीं मिलता था। और इस पूरे साल की कमाई जो है इन दिनों में की जाती है। और अब जीतो पाकिस्तान लीग जो है, इसमें जेपीएल जो कि बड़ा ही मशहूर है, जहां सना जावेद और शोएब मलिक की मुलाकात हुई और दोनों का रिश्ता जो है रिश्ता इज़्दिवाज में बदला, तो उस प्रोग्राम से उनको अब वापस ले लिया गया। जी हाँ, पहले तक तो यही गुमान किया जा रहा था कि इस दफा भी सना जावेद जो है इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी, लेकिन अब क्या होता है जनाब कि उन्हें इस प्रोग्राम में नहीं लिया गया और उनकी जगह कुबरा खान जो है उन्हें जेपीएल में, यानी कि एआरवाई में, जीतो पाकिस्तान लीग में देखा जाएगा। अब कुबरा खान जो है सना जावेद को रिप्लेस करेंगी। और सना जावेद जो है वो पहले कैप्टन ऑफ द टीम थी इस्लामाबाद की, और इस सीजन में अब ऐसा नहीं होने जा रहा, बल्कि इस शादी की वजह से जो कि उनकी शोएब मलिक के साथ हुई है, कहा जा रहा है कि उनको इससे हटा दिया गया है या उनको नहीं लिया गया। अब कुबरा खान जो है
उनको लिया जा रहा है, उनके ऑफिशियल पेज पे भी ये तस्वीरें लगी हुई हैं उनकी, और उन्होंने अपने फैंस को भी बताया कि अब वो रमज़ान में इस्लामाबाद की कैप्टन होंगी। और जनाब ये एक बड़ा झटका है जो कि सना जावेद को लगा। अच्छा, अगली खबर की तरफ आ जाते हैं, और अगली खबर जो है वो कुबरा खान के हवाले से है। कुबरा खान जो है उन्होंने क्या छुप छुपा के कोई शादी कर ली है। कुबरा खान जो है हकीकी जिंदगी में आप हैरान होंगे सुनकर कि मजहब की तरफ बड़ा रुझान रखती हैं। कुबरा खान जो है एक तकलीफ से, बीमारी से भी गुजरी, इलाज भी उनका हुआ, लोगों ने उनकी ट्रोलिंग की थी उस टाइम बहुत ज़्यादा कि बड़ा वेट गेन कर रही हैं, लेकिन जिस तरह की दवाइयाँ वो इस्तेमाल कर रही थी और जिस थेरेपी से वो उस वक्त गुजर रही थी, तो उसमें जिस्म जो है आपका मोटा हो जाता है। लेकिन लोगों ने उनको बहुत ट्रोलिंग की कि ड्रामाज में आती हैं और कितनी हैवी लग रही हैं और सब कुछ, जिस पर उन्होंने फिर लोगों को आकर बताया कि वो किस ट्रॉमा से और किस तकलीफ से गुजर रही थी, जो कि बड़ा ही मैं समझती हूँ गलत है। आप किसी को अगर शोबिस पर्सनालिटी समझ के समझते हैं कि आपको पूरा हक है, आप जो मर्जी कहें, ऐसा नहीं होता। और बड़ी माजरत के साथ कभी अगर जब मैं कहती हूँ ना पब्लिक प्रॉपर्टी, मुझे कुछ लोगों ने कहा कमेंट्स में कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी क्यों कह रहे हैं, उसका मतलब ये होता है कि बेसिकली आप अपनी खुशी, गम, हर चीज़ लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, आप अपने इंस्टा पे शेयर कर रहे हैं, आप टीवी पर आ रहे हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो आप पब्लिक के लिए एक ऐसा फिगर बन जाते हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो फिर हम उस चीज़ को उस सेंस पे कहते हैं कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, कि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों से ही एसोसिएट होकर आप ये सब कुछ कमा भी रहे होते हैं और इस फेम को पहुंचे होते हैं। एनीवे, अब कुबरा जो है एक उस फेज से गुजरी, लेकिन साथ ही साथ उम्र पे भी गई पीछे, तो वो बताती हैं कि एक बड़ा अजीब सा वाक़या बल्कि उन्होंने शेयर किया। मैं भी हैरान हूँ लोगों की मेंटालिटी पर। एक तो लोगों को मैं कई दफ़ा कहती हूँ भाषण देने का बड़ा शौक होता है, और दूसरों को बुरा भला कहना, खुद को बहुत अच्छा समझना और समझना कि जो कोई कुछ भी कर रहा है उस पर हमने कुछ कमेंट ज़रूर करना है। अब वो कहती है कि मैं अपना नमाज या उम्रा जो है या सफ़र या एतकाफ़ लोगों के साथ शेयर नहीं करती, लेकिन मैं 3 बार जो है एतकाफ़ में बैठ चुकी हुई हूँ। फिर वो कहती हैं कि लेकिन लोग समझते हैं कि इंडस्ट्री में आकर शायद हम मज़हब से दूर हो जाते हैं। फिर वो कहती हैं कि मैं अभी पीछे उम्रे पर गई थी, जब मैं वापस आई तो बहुत से लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी, लेकिन एक लड़की जो इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती थी, उन्होंने कहा कि कैसे-कैसे लोग उम्रे पे जा रहे हैं। फिर वो कहती हैं कि मैंने कहा कि अल्लाह बुलाता है उम्रे पर तो ही जाते हैं। तो बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बुलावे के बगैर तो इन जगहों पर मेरा भी एक ईमान है कि आप बुलावे के बगैर तो जा ही नहीं सकते। तो जनाब ये तो बात हो गई। अब कुबरा खान की ये जो शादी है, सरप्राइज़ है, लोगों ने उनका एक टुकड़ा जो है उठाकर लगाना शुरू कर दिया, जिसमें वो कहती हैं कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। हँस रही हैं और कह रही मैं पहले से शादीशुदा हूँ। लेकिन इससे पहले जो जुमला था ना, वो लोगों ने नहीं सुनाया, तो ज़रा वो मैं आपको बता देती हूँ कि हुआ क्या। बेसिकली इसका बैकग्राउंड भी पहले आपको बता देती हूँ कि गौहर रशीद जो है इंडस्ट्री के एक बड़े मायनाज़ अदाकार है, और उनकी और कुबरा खान की बड़ी दोस्ती है। सोशल मीडिया पे बहुत सी उनकी तस्वीर इकट्ठे जो है वो दिखाई देती रहती हैं, और कुबरा खान और गौहर रशीद के हवाले से ये बहुत सी अफवाहें जो है पीछे फैलती रही कि इन्होंने आपस में शादी कर ली है, और इनके दरमियान बड़ा रोमांटिक कोई रिलेशनशिप है, ये इनके बारे में कहा जाता रहा। अब गौहर रशीद जो है वो भी इस पे वाज़ेह कर चुके हैं कि कुबरा से उनकी गहरी दोस्ती है, लेकिन शादी का कोई इरादा नहीं, इसलिए ये अफवाहें प्लीज़ ना फैलाई जाए। अब कुबरा खान भी गौहर रशीद की करीबी दोस्त है, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ को मुस्तरद उस तरह से नहीं किया जिस तरह से ओपनली गौहर रशीद ने किया। अब होता क्या है कि गौहर रशीद, मैं आपको बताती चलूँ कि उनके नाना जो है ना वो आलिम दीन है, और कहते हैं कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो बड़ा एक एतराज़ था मेरी फैमिली की तरफ से इस तरफ आने में। अब कुबरा खान से दोस्ती को रिश्तेदारी में तब्दील करने का एक दफ़ा उनसे जब सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि दोस्ती के रिश्ते को दूसरे रिश्ते में तब्दील करने की फ़िलहाल कोई इरादा मेरा नहीं है। कुबरा मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, बड़ी करीबी दोस्त है, उनके दरमियान ख़ानदान के अरकान जैसा ताल्लुक़ है, और दोनों इस तरह से नहीं सोचते हैं कि उनके दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है, और प्लीज़ इस तरह की अफवाहें जो हैं वो ना फैलाई जाएँ। ये बात तो उन्होंने की। अब ज़रा आ जाते हैं कि कुबरा ने खुफिया शादी के बारे में क्या कहा। तो जनाब ऐसा हुआ कि एक प्रोग्राम में वो शामिल गई हुई थी, और वहाँ पर बहुत से मौज़ूआत पे जहाँ बात हुई, तो वहाँ पर उनसे एक सवाल किया गया कि आपको कभी प्यार हुआ? तो अदाकारा ने मज़ाही अंदाज़ में कहा कि नहीं, आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछ सकती, क्या पता मैं सोशल मीडिया पर अचानक कोई सरप्राइज़ दे दूँ। उसके बाद उन्होंने कहा शायद मैं पहले से शादीशुदा हूँ। अब वो शायद भी निकाल दिया, अचानक से सरप्राइज़ भी दे दूँ निकाल दिया, और शायद मैं पहले से शादीशुदा हूँ। तो ये चीज़ जो है लेकर इसको बड़ा एक दिखाया गया, बताया गया कि जी वो तो पहले से शादीशुदा है, उन्होंने तो ऐलान ही कर दिया। तो उन्होंने बेसिकली ये कहा। फिर वो कहती है हँसते हुए कि जितनी मैं अपनी ज़िंदगी को निजी रखती हूँ, लोग समझ रहे हैं कि मैंने शादी कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जनाब ये था तमाम तर मामला, और ये मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। इसी तरह की खबरें सुनने के लिए मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह करते रहिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।